पाकिस्तान की सियासत एक फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है। वो इसलिए कि जहां आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामान से खिताब किया, शोर गुल में खिताब हुआ, एहतजाज किया गया अपोजिशन की जानिब से, वहीं उन्होंने अपोजिशन को यानी सियासी जमातों को जितनी भी सियासी जमातें पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं उन्हें इस बात की तंबीह भी की कि वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं है, अच्छा है कि इस तफरीक के माहौल से, इस पोलराइजेशन के माहौल से आगे बढ़ा जाए। लेकिन जो गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है उसके बाद वो अपनी मिसाल आप है। यानी उन्होंने न सिर्फ ये तजवीज़ मुस्तरद की है बल्कि खान साहब की तरफ से ये पैगाम भी दे दिया है कि किसी सूरत में भी उन लोगों से मफाहमत नहीं हो सकती, उन लोगों के साथ नहीं बैठा जा सकता जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया है। बात यहीं तक रुकी नहीं, इमरान खान साहब की जानिब से फ्रंटल अटैक किया गया है पाकिस्तान की फौजी क़यादत के ऊपर। और इमरान खान साहब की जानिब से पहला मौका नहीं है कि उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है, लेकिन इस दफ़ा तो तमाम हदें पार कर दी हैं। इमरान खान ये करके साबित क्या करना चाह रहे हैं और उन्हें इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौजी क़यादत के ऊपर, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना और फिर धमकी देना कि वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, एक बहुत अलार्मिंग सेशन है, एक बहुत अलार्मिंग सिग्नल है। वो इसलिए क्योंकि ये सेशन जिस तरह से शुरू हो चुका है, अब लतीफ़ कोसा साहब जो कि इस वक्त एक इलेक्टेड MNA हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर इदारे सियासत के अंदर इन्वॉल्व होंगे फिर उन्हें जवाब भी दिया जाएगा। ये तमाम बातें तवज्जो तलब भी हैं और इनके इर्द गिर्द एक सवाल भी मौजूद है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो तफरीक, वो पोलराइजेशन जिसकी बात हम हमेशा से करते रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही बल्कि मज़ीद बढ़ रही है। और अगर ये बढ़ रही है तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा और इस मामले का हल कौन निकाल सकता है। जहाँ तक बात मियां नवाज शरीफ साहब की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से जो कहा वो भी बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। ये बात तवज्जो तलब भी है और इसके पास भी एक सवाल मौजूद है, वो यही कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान नहीं तशरीफ़ लाए थे तो जितना भी इलेक्शन कैंपेन से पहले, इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा सुना गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की जानिब से, वो सब क्या था। ये तमाम क्लिप्स आपके सामने मौजूद हैं, इनसे भी बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन पहले एक क्लिप देखिए। मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार कौन है? नवाज शरीफ इंशाअल्लाह। तो आपकी तरफ से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? मियां नवाज शरीफ। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम, नौजवान वोट देकर नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनाएंगे। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम बनेगा। ये ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम का सूरज शुरू होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मियां नवाज शरीफ साहब के भाई और आज के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ही इल्म ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए, यानी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए थे। अगर बात इससे आगे चली जाए तो वो भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उन्होंने एक निराली मंतक घड़ी है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी इस हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है शायद कि वो डिलीवर करे या आवाम को जवाब दे हो, लेकिन जो उन्होंने इसके अंदर नया एंगल निकाला है वो भी ऐसा है जिस पर सवाल हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि जनाबे वाला, आज आपकी हुकूमत क्यों है? पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं, डिलीवर करने की कोशिश कर रही हैं, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट लड़ाई लड़ रही हैं उस तमाम स्टेटस को के खिलाफ जो कि इस मुल्क के अंदर मौजूद रहा है। रेड टेपिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को रिलीफ मुहैया करने की कोशिश कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये दावा है कि वो सबसे बड़ा चैलेंज जो अपने साथ लेकर आए हैं वो है मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने का, मुआशी बदहाली को दूर करने का। क्या ये लोग जनाब शहबाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ख़ुद को अकाउंटेबल नहीं समझते इस हुकूमत के अंदर, या राना सनाउल्लाह साहब का ये जाविया गलत है? इन तमाम सवालात का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ख्वाजा साहब, जो गुफ्तगू जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने की रिसेंटली, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी उनकी गुफ्तगू हुई मियां नवाज शरीफ साहब से और उस मुलाकात में उस मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो पाकिस्तान कभी भी वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं जा रहे या नहीं आ रहे, जबकि जो गुफ्तगू आप फरमाते रहे, आपके कोलीग्स इलेक्शन से पहले इलेक्शन के दौरान भी इतने बड़े बड़े इश्तहार लगाए गए अखबारात के अंदर कि मियां नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे,
तो ये समझा जाए कि फिर वाकई मियां साहब नहीं बनने आए थे वजीर आजम, ये पहले तय था कि ही विल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप? मुनीर, मैं बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम तो मसलन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी ख्वाहिश का इजहार करता था ना कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। अगर उसमें मियां साहब की जो है मर्जी नहीं थी बनने की, तो एटलीस्ट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट आई वाज डेफिनेटली मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। ये एक बड़ी तारीख रकम होनी थी। तारीख तो खैर ऑलरेडी रकम हुई हुई है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन नाउ व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनका वज़ीर आज़म ना बनने की जो उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब से बात की है, उसके पीछे जो वजूहात थी वो ये थी कि वो भाई को जो है वो फेडरल में लाना चाहते थे, और साथ ही मर्जम की सियासत का अमली सियासत का आगाज़ जो है वो शुरू करना चाहते थे। अमली सियासत से मेरी मुराद है पार्लियामेंट्री इलेक्टेड ऑफिस या इलेक्टेड ऑफिस की सियासत जो है। तो मेरा ख्याल है कि उनके ज़हन में वही था जो हुआ। लेकिन कम से कम मेरी जो है मैंने उनसे इस मौजू पे कभी बात भी नहीं की, और आई एम नॉट अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। और मतलब आप उनके बहुत पुराने और देरीना साथियों में से एक हैं ख्वाजा साहब, बट इट कम्स ऑब्वियसली आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जो इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि यानी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट आप ये भी नहीं कहते फरमा रहे कि नहीं ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देयर इज अ लाइकलीहुड कि उन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब को ये फरमाया हो, इन कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला हो सकता है। मैं इरफान सिद्दीकी साहब की कोई तरदीद नहीं कर रहा जी। मैं तो अपनी एक ख्वाहिश है जिसका मैं इजहार करता रहा तवातर के साथ टेलीविजन प्रोग्राम्स में कि मियां नवाज शरीफ आएंगे, मेरा ख्वाहिश जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा। लेकिन यू नो जो प्रोविडेंस हैड अदर प्लान्स, और वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट हो गए। अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाले, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में बरकत डाले, और मरयम की वजारत जो आला है उसमें उस पर हिम्मत और ताकत और रहनुमाई करे अल्लाह ताला। अच्छा ख्वाजा साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं, आप ही के कुलीग हैं राना सनाउल्लाह साहब, मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप जारी बात है आप लोग कुलीग्स हैं, वक्त गुजारा है इतना अरसा पार्लियामान के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी। राना सनाउल्लाह साहब ने रिसेंटली एक बात कही, उन्होंने कहा जी कि अगर तो हमें सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती, मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो हमारी जिम्मेदारी भी थी, हमारी जवाबदेही भी थी। अब हमारी कोई जवाबदेही नहीं है क्योंकि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी नहीं, मखलूत हुकूमत है। तो क्या अब आप क्योंकि कैबिनेट के अंदर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, तो क्या आप खुद को, आप सब इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अकाउंटेबल समझते हैं टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू आर रनिंग अ गवर्नमेंट, या आप समझते हैं कि नहीं भाई हम तो मखलूत हुकूमत है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं जी, देखें, लेट्स अज्यूम के मखलूत हुकूमत है। मखलूत हुकूमत में भी जो है वो जिम्मेदारी तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी होगी, उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैं अदब के साथ इख्तिलाफ करूँगा जो आपने कोट किया है राना सनाउल्लाह साहब को जी। राना साहब मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं, मेरी पार्टी के लिए उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वंस वी अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ being the prime minister or the minister or even a member of the ruling coalition, it becomes incumbent upon us कि हम उसके साथ साथ जो उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उनको भी कबूल करें। ये तो नहीं कि सिर्फ वजारत दे उठे ले लो तो जिम्मेदारियां ਜਿਹੜੀਆਂ हैं ना उन्होंने बाय बाय कर दे। सही, मतलब you feel yourself and including the prime minister, you feel that you are accountable to the people of Pakistan. Fair enough, sir. Yeah, we are accountable to the people and we are answerable to the parliament and to the people of Pakistan. ठीक, ख्वाजा साहब, that's the basic principle of parliamentary democracy. Rightly so, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये ज़रा ख्वाजा साहब फरमाइएगा, सियासी जमात तो है, इमरान खान पाबंद सलासिल हैं, उन्होंने बड़ा फ्रंटल अटैक किया है पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के ऊपर, आर्मी चीफ को फिंगर पॉइंट करके किया है, और बड़े तबाहकुन किस्म का उनका बयान था, सोशल मीडिया पर चला, अभी भी इट्स बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर।
अब यू बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर, जाहिर बात है इदारे या शख्सियात उस तरह से जवाब नहीं देते, बट ये जिस तरह से सिलसिला चल रहा है कि वो बाकायदा तौर पर वो उनकी पार्टी चलाना उनका हक है, कोई उन्हें पार्टी चलाने से नहीं रोक सकता, उन्हीं के लोग फिर ये कहते हैं जो कि अगेन कि जी अगर कोई इदारा सियासत के अंदर इन्वॉल्व होगा तो फिर हम उसका जवाब तो देंगे। इसी तरह ये शायद वही लॉजिक है कि इमरान खान साहब ने कहा अगर मुझे रेंजर्स पकड़ेंगे तो फिर लोग कहाँ जाके एहतजाज करेंगे। नाउ विद दिस हैपनिंग, इमरान खान साहब टारगेटिंग द मिलिट्रीज टॉप लीडरशिप, ये इसका नतीजा क्या है? और जब इदारे तो मैंने इस तरह अर्ज किया कि उस तरह हर बयान का जवाब नहीं देंगे, हर थ्रेट का जवाब नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? देखें, जहाँ तक इमरान खान साहब का है, मेरा ख्याल है अगर मेरी कोई याददाश्त जो है कोई जवाब नहीं देगी, अभी 2-4 रोज पहले उन्होंने कहा है कि मैं फौज की क़यादत से बात करने को तैयार हूँ। ये बात मैं सही कह रहा हूँ? तो 3-4 दिन पहले उनका एक बयान आया। जी, वो बात तो सबसे करने के लिए तैयार है, पहले भी वो फरमाते रहे हैं कि मैं बात नहीं, उन्होंने अभी तक किसी सियासी फोर्स से या जमात के साथ या किसी के साथ जो है ना बात करने का कोई इंडिया नहीं, हाँ बिल्कुल, वो फौज से बात करने के लिए तैयार है, वो यही कहते रहे। यही है ना, मैं गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। तो देखें, एक तरफ ये दोगली पॉलिसी है, डबल फेस्ड, ट्रिपल फेस्ड, क्वाड्रुपल फेस्ड बंदा है। एक तरफ उनसे बातचीत भी करना चाहता है, फिर उनकी जो क़यादत है उसको फ्रंटल अटैक भी करता है, जिस तरह आपने अभी फरमाया है। तो ये आप इस बंदे को क्या समझते हैं फिर? इज ही ट्रस्टवर्दी? उसके जो पुराने साथी रहे हुए हैं, या जिन लोगों ने उसका साथ दिया, जो लोग उसके मुख्तलिफ औकात में स्पॉन्सर्स बने, जिन्होंने उसकी कफालत की, ऑल हैव द सेम ओपिनियन कि ही इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन और 2 नंबर आदमी है। बात जो है अपने मतलब की करता है, जिस वक्त मतलब जो सूट करता हो वो मतलब पहना लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं एक और बात इसी ज़िम्न में करता चलूँ कि उसने ये सिलसिला जो है मौजूदा आर्मी चीफ जो है उनके खिलाफ जो है सिलसिला जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर 21 से स्टार्ट कर दिया। ठीक। और उसके बाद जो है सारा साल तकरीबन उसमें गुजर गया, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। वो जिसको चाहते थे, आप भी जानते हैं उसको, वो चाहते थे कि जनरल फैज बने जो है, उनके लिए उनके साथ जो है उनकी कोई इक्वेशन थी जिसको वो परसू कर रहे थे। ठीक। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट का मसला आया। मैं उसमें बिकॉज मैं एज डिफेंस मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व था, आई एम प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स जो मैं ऑफिशियल जिम्मेदारी की वजह से मीडिया पे कहना मुनासिब नहीं समझता। ये जो मैं समझता हूँ कि आम हालात में भी जो है नहीं होना चाहिए, और खुसूसन जब इस किस्म की कंट्रोवर्सी चल रही है। और अभी भी मैं उसी पोजीशन में हूँ जिस पोजीशन में मैंने बाजवा साहब के साथ जो है इस किस्म का नेगोशिएट किया। मैं ये लफ्ज़ जो है ज़रा मोहतात जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इस किस्म की 2 अपॉइंटमेंट्स पे जनरल दहील और जनरल बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी इन्वॉल्व रहा है डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन मुझे कुछ सिटिंग आर्मी चीफ के साथ नेगोशिएट ना करना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल। मुझे वो फायर वॉल जो थी उसका सामना ना करना पड़ा। मैं आपको तारीख बयान कर रहा हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। मैं 11-12 दिन जो है उनके आर्मी हाउस में जाता रहा। PLP का उन दिनों में हुआ था, धरना हुआ था, और मैं हेलीकॉप्टर पे जाता था। मलिक मोहम्मद अहमद खान जो स्पीकर हैं, हमारे छोटे भाई हैं मेरे, वो पंजाब असेंबली के, तो वो मेरे साथ होते थे। ये दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जब नई रवायात जन्म लेती हैं किसी भी पॉलिटी में, वो उसको वीक करती हैं। ठीक। कि आप बैठ के जो आईनी हुकूमत जो है, आईनी अपने इख्तियार के इस्तेमाल के लिए सिटिंग जो आर्मी चीफ है उसके साथ नेगोशिएट कर रहा है। और नेगोशिएट किसके लिए कर रहा है? जो नंबर 1 के ऊपर आदमी है, जो हर लिहाज से ऑन टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट है, उसके लिए नेगोशिएट कर रहा है। और उनकी गुफ्तगू आगे सुनने मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक, मुनासिब नहीं है। ठीक। तो ये प्रोसेस 11-12 दिन जारी रहा, अनप्रेसिडेंटेड। तो क्या ये सिलसिले जो थे
मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की देन है। उसमें मैं कौन होता हूँ या कोई और इंसान क्या होता है। अल्लाह ताला ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना था, सिपह सलार बनाना था, उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, कोई भी नहीं रोक सकता था। ना बाजवा साहब, ना ख्वाजा आजम, ना शहबाज शरीफ, ना कोई और, ना मुनीर, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आप देखें कि ये एक नई रवायत ने जन्म दिया कि ये एक एक्सरसाइज थी जो हर दौर के अंदर इंडिपेंडेंटली प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक्सरसाइज की, बुरे से बुरा दौर भी, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है रूज पे थी,